पंच पक्षी विज्ञान जो है ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। और आज हम सबसे पहले आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम इसकी हिस्ट्री बताओ। हम आगे तब बढ़ेंगे, पहले आप हिस्ट्री बताओ ये है क्या है। तो ये जो है ये साउथ के मोस्टली तमिलनाडु एक ऐसा हमारी वो है प्लेस है जहाँ पे इस विज्ञान को सबसे पहले हम बाय बर्थ कह सकते हैं कि वहां से ये स्टार्ट हुआ। और वहां के लोग इसको स्टार्टिंग में उन्होंने इसको बहुत फॉलो किया, या कह लीजिए वहाँ के ज्योतिषाचार्य या जो भी वहाँ पे हमारे ऋषि मुनि थे, या जो भी हमारे वहाँ स्टार्टिंग के हमारे विद्वान थे, उन्होंने इस साइंस को एस्ट्रोलॉजी से पिक किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने इसके ऊपर वर्क करके लोगों को इस साइंस के बारे में बताया। तो ये हमारे साउथ के जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं उसमें से इस साइंस को लिया गया है। पुराने टाइम पे क्या होता था कि बहुत आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपको हर जगह एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग हमारे पुराने टाइम में आप देखो कि बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजर होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले टाइम पे जैसे आप सभी को पता है कि वहाँ तमिलनाडु में समुद्र बहुत ज्यादा है, तो मछुआरे जो है अपनी समुद्री यात्रा करते थे। जो वहाँ के किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस थे या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो इन प्रॉब्लम्स को लेके जाते थे। सेकेंडली वहां पे एक ऐसी जर्नीज होती थी, लोग आपको पता है एनिमल्स के थ्रू अपनी यात्राएं करते थे और पैदल उनकी यात्रा होती थी। तो उस वजह से उन लोगों को एक क्यूरियोसिटी हुई कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू न जाकर हम इस साइंस को, जो वहाँ के विद्वान थे वहाँ के, उन्होंने इस साइंस के ऊपर उनको प्रिडिक्शन देना स्टार्ट किया। और वो प्रिडिक्शन देते देते सभी को इतने एक्यूरेट रिजल्ट आए कि धीरे धीरे वहां पे ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ये शास्त्र। आप देखेंगे कि साउथ के मोस्टली वहां के लोग इस साइंस को बहुत यूज करते हैं। तो क्या होता था कि जब मछुआरे अपनी समुद्री यात्रा के लिए जाते थे तो वो वहां पे जाके उनसे पूछते थे कि आप बताइए हमारी यात्रा कैसी रहेगी। किसी ने एक दिन, दो दिन, तीन दिन की यात्रा होती थी, पैदल जाना होता था, तो वो फिर वो उन विद्वानों से पूछते थे कि क्या हमारा काम होगा, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमारी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। तो वट एवर जो भी उनकी क्वेश्चंस होते थे अपनी इवेंट्स के लिए कि क्या हम अपने इस कार्यक्रम को करें, क्या हम अपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे कि क्या इस बार बाढ़ आएगी, इस बार क्या मौसम कैसा रहेगा, तो ऐसे कई क्वेश्चन से रिलेटेड जो थे लोगों के प्रश्न होते थे, तो वो प्रश्न इन विद्वानों के पास जाके वो लोग इसका सोल्यूशन लेके आते थे। आपको जैसे कि पता है कि एस्ट्रोलॉजी का ही ये पार्ट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जैसे देखिए 9 प्लैनेट्स हो गए, राशियां हो गई, हमारी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा, ये सब जो है ये एक इंसान वही प्रिडिक्ट या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपनी प्रिडिक्शन दे सकता है जब उसको ये सब आता होगा। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ये नहीं है कि एक 3 मंथ का कोर्स किया और चलो जी एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आजकल के टाइम पे न्यूमरोलॉजी लोगों ने बहुत जल्दी पिक किया और लोगों ने इस साइंस को बहुत जल्दी सीख के और इसके ऊपर किया, वर्क हुआ नहीं हुआ, बट आज सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का एक शॉर्टकट इसको। तो क्या हुआ कि जब ये सब हमारा जैसे एस्ट्रोलॉजी था, तो इसी के बीच का एक पार्ट है हमारा पंच पक्षी विज्ञान। ये एक प्रिडिक्शन कोर्स है जिसमें आप सीखेंगे कि हम किसी भी चीज की प्रिडिक्शन, हमारी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स हो गए, हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इन के थ्रू, इस पंच पक्षी विज्ञान के थ्रू हम अपनी प्रिडिक्शंस करके हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और हम अपनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो आज हम इस चीज के लिए देखेंगे, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा।
तो ये हमारा पंच पक्षी प्रिडिक्शन कोर्स है। तो इसमें क्या है कि आप लोग अपने, जैसे कि ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि ये साउथ से आई है और हम अब इसके ऊपर काम करेंगे। हमारे क्या हुआ कि जब किसी का बर्थ होता है, अब ये आया और ये कहाँ पे हमें हेल्प करेगा, जैसे कि किसी बच्चे का जैसे बर्थ होता है, उस बर्थ के बाद क्या होता है कि हमारे प्लैनेट्स का एक स्क्रीनशॉट ऊपर से खिंच जाता है, और उस प्लैनेट्स की जो हमारी एक स्क्रीनशॉट आता है, उसमें क्या होता है कि आपके मून और एक सन की जो पोजीशन है वो हमें पता लगती है। सन हमारी आत्मा है और मून की पोजीशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे इस कोर्स के लिए आपको अपनी मून की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके पास जैसे डेट ऑफ बर्थ हो वो आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका जो मून की पोजीशन क्या है, कि आप शुक्ल पक्ष में हुए हैं कि आप कृष्ण पक्ष में हुए हैं। आपको ये इस चीज में टूल आपको चाहिए, जिसके रिगार्डिंग, जिसके बेस के ऊपर आप इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए। नंबर वन, कि ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए किसी भी पर्सन के पास। अगर आप किसी की भी प्रिडिक्शन करते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन से डेट ऑफ बर्थ लीजिए। और अगर किन्हीं भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, तो आप फिर भी उस बंदे के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ताकि वो आप उनकी हेल्प कर सके। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी।